हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू रविंद्र इंस्टीट्यूट। आप देख रहे हैं रविंद्र इंस्टीट्यूट। आज मैं लाया हूं आपके लिए गणित का पेपर और ये 2026 का पेपर है। इस पेपर में आपको मैं बताने वाला हूं, बिना कुछ पढ़े आपको गणित की पास होने की ऐसी ट्रिक बताऊंगा। ऐसी 3 ट्रिकें हैं, उनको जानोगे तो आप बिल्कुल टीचर आप क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा और नंबर देगा ही देगा है। आप कभी भी फेल नहीं होंगे, ये मेरा वादा है। तो चलिए इन सभी ट्रिकों को हम आपको स्टेप बाय स्टेप, सारी ट्रिकें हैं, जितनी भी ट्रिकें हैं आपको बताऊंगा। इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंचाइएगा जो किसी भी कारण से अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, जिनके पास कुछ समय नहीं है या किसी भी दिक्कत या परेशानी की वजह से वो पढ़ नहीं पाए हैं, जिसमें कोई भी टाइम या उनके पास समय नहीं है। तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही भी हेल्पफुल होने वाली है। अपने मित्रों को जरूर शेयर कीजिए, अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर कीजिएगा। और आज मैं आपको ये ऐसी ट्रिक 3 बताने वाला हूँ जो आप जानोगे और उसको जैसे ही टीचर आपकी कॉपी को चेक करेगा, चेक करते ही आपको नंबर देने पर मजबूर हो जाएगा। वो बिन ना चाहते हुए भी इन ट्रिकों में आपको नंबर देगा ही देगा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो आपको मैं बता दूं वह 3 ट्रिकें कौन कौन सी हैं। देखिए, सबसे पहले मैथ में जो ट्रिकें होती हैं, मैथ में आपको करना क्या है। मैथ में 2 ट्रिकें होती हैं, यानी कि 2 टाइप से जो क्वेश्चन आते हैं वो 2 टाइप से आते हैं। नंबर 1 सब्जेक्टिव और नंबर 1 क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव, है ना, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और नंबर 2 क्वेश्चन आएंगे जो आपके होते हैं सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव आपके जो भी क्वेश्चन होंगे वह क्वेश्चन आएंगे सब्जेक्टिव। अब करना क्या है आपको, जो भी बेटा ऑब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन होते हैं, उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होता है, आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए होते हैं, ए, बी, सी और डी। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए होंगे और चारों ऑप्शन में आपको टिक करना होता है, ए लगाना है या बी लगाना है या सी लगाना है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले ट्रिक आप नोट कर लीजिएगा, कॉपी और पेन लेके बैठिएगा कि ये ट्रिक आपको 100% पास करा देगी। आप फेल नहीं होंगे अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो आपको करना क्या, नंबर पहली ट्रिक क्या है, ए और बी, उसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं। 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन अगर आपको मिल जाए कहीं पे, ए और बी, जैसे कि आपको दिया होगा कि ए और बी 2 सही हैं, तो इनमें से कौन सा सही, तो आप आंख बंद करके उसको टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। अब दूसरी ट्रिक क्या है, दूसरी ट्रिक है आपकी नंबर 2 पर। ट्रिक क्या है, अगर आपको ए बी सी डी में आपको कहीं भी नजर आ जाए, उसमें अगर क्वेश्चन में दिया है कि इसमें से कोई नहीं या इसमें से सभी, इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं, तो उनको आप क्या करोगे, अगर आपको दिखाई देगा कि इसमें से सभी, यानी कि इनमें से सभी, इनमें से सभी अगर आपको दिखाई दे जाए तो आपको इसी को टिक कर देना। ठीक है, आपको इसी को टिक कर देना। तीसरी ट्रिक है प्यारे बच्चों, तीसरी जो हमारी ट्रिक है, तीसरी ट्रिक में आपको करना क्या, इसमें से अगर आपको दिखाई दे इसमें से कोई नहीं, यानी कि इनमें से ऑप्शन में आपको दिखाई लगे कि इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं है ना, इस तरह से आपको ऑप्शन दे तो समझ लेना कि यही ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, यही आपको सही टिक करना है, इसी को आपको टिक करना। चौथी बात है, चौथी अगर आपको चौथा टिक है, चौथी नंबर टिक है कि चारों अलग अलग, जब ऑप्शन चारों अलग अलग हो और ये इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन, आपको इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हो, अगर चारों अलग अलग हैं, अगर अलग अलग आपको ऑप्शन दिए हैं, तो आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपको दिया है -4 कामा -4 कामा 5/4, है ना, इस तरह से 8 या 9, है ना, कामा 2/6, इस तरह से आपको अगर दिया है तो इसमें से कोई नहीं है, ना तो ए बी सी डी आ रहा है और ना इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं, तब इनमें क्या करना है, तब आपको ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, है ना, और ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इस प्रकार से आपको जो ऑप्शन मिलेंगे, इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन जो मिलेंगे
ABCD करके मिलेंगे, है ना। इस प्रकार जो ऑप्शन आपको मिलेंगे ABCD करके, तो आपको क्या करना, आंख बंद करके इसमें सी ऑप्शन को टिक करना। कौन सा सी ऑप्शन आप टिक करेंगे। जब आप सी ऑप्शन को टिक करेंगे तो आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चनों में 95% क्या होता है, 95% ये क्वेश्चन राइट होता है। सी ऑप्शन जो क्वेश्चन होता है ये राइट होता है। और 5% जो क्वेश्चन बच्चा है ना, जो 5% जो क्वेश्चन बच्चा है वो आपका क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से ए हो सकता है, बी हो सकता है या डी हो सकता है, लेकिन 95% आपका राइट जाएगा बेटा, 95% आपका राइट जाएगा। अब चलिए बात करते हैं कि हमारा सब्जेक्टिव कैसे होगा, उसमें आपको नंबर कैसे मिलेंगे, कि आपकी कॉपी को चेक करते ही एग्जामिनर खुश हो जाएगा और आपको नंबर दे देगा। तो वो क्या ट्रिक है, चलिए आप हमारी वीडियो को अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए, तो आपका सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अब देखिए वो ट्रिक जिसे देखकर टीचर नंबर देता है, कौन कौन सी ट्रिक है जिसको टीचर देखकर नंबर देता है। नंबर 1, स्टार्टिंग इज इम्पॉर्टेंट, यानी कि स्टार्टिंग आपकी इम्पॉर्टेंट है। जो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा कि आप जब गणित का पेपर करते हो तो उस पेपर में सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट देखा जाता है। जब भी आपका क्वेश्चन होगा तो एग्जामिनर जो भी आपका टीचर होगा, जो कॉपी आपकी चेक कर रहा होगा, वो आपका स्टार्टिंग देखता है। दूसरे नंबर पर मैथ में स्टेप मार्किंग। अब देखिए मैथ में क्या होती है, आपकी स्टेप मार्किंग होती है कि आपको किस प्रकार से उसको लिखना है। आपको सारी जानकारी एक एक करके मैं अभी आपको सारी जानकारी दूंगा, बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करके बिल्कुल जाइएगा। तो सुनिएगा, अब इसमें बोला गया प्रश्नानुसार, यानी कि क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करेंगे। फिर इसमें दिया है आपको दिया ही करना। फिर इसमें देखना है कि अगली जो ट्रिक है चिन्ह का प्रयोग करना है। फिर इसमें क्या है, किसी भी प्रश्न को छोड़ो मत, आपको कोई भी क्वेश्चन इसमें छोड़ना नहीं है। अब चलिएगा मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आप क्वेश्चन को हल करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन को आप कैसे हल करेंगे, जैसे कि हमारे पास ये मैथ का पेपर है, गणित का जो पेपर मैंने लिया, इसमें खंडवार खंडवार से जो क्वेश्चन आएंगे ये क्या होंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, है ना। जैसे कि मैं पहला ही क्वेश्चन लिए रहा हूँ, इसमें बोला गया दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, संख्या ज्ञात कीजिए। आपको संख्या ज्ञात करनी है। तो प्यारे बच्चों चलिए हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे, कैसे हल करेंगे ताकि एग्जामिनर हमको नंबर दे दे। अब देखिए इसमें क्या, एक कॉपी होगी आपके पास, कॉपी में सबसे पहले डालेंगे खंडवा। आप इस तरह से खंडवा को डालेंगे और बढ़िया से उसको लिख देंगे। फिर इसमें लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, जो भी प्रश्नोत्तर संख्या उसको आपको लिखना है और बढ़िया से इस तरह से लाइन लगा देंगे। अब इसके बाद में आपको हल करना है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर ए है तो ए क्वेश्चन को हल करना है, इसमें लिखना हल। ठीक है, हल लेके उसमें दिया है, आप क्या जो क्वेश्चन में दिया है वो नोट करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, क्वेश्चन में हमको क्या दिया है उस क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन में दिया दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या ज्ञात करने के लिए देख लीजिए, दो संख्या है, यदि दो संख्याओं का अंतर 26 है तो एक दूसरी संख्या की 3 गुना है। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y। ठीक है, मान लिया हमने। फिर इसमें लिखना है, मैं दिया था प्रश्नानुसार, हम क्या करेंगे प्रश्नानुसार लिख देंगे। अब जब हम प्रश्नानुसार लिखेंगे इसमें, अब प्रश्नानुसार जो भी हमें दिया है उसकी तरह, प्रश्न ने बोला दिया पहली संख्या की दूसरी संख्या क्या है, 2 गुनी है और उसका अंतर 26 है ना। तो उसका अंतर कितना है, 26 है प्यारे बच्चों, अंतर उसका कितना है, 26 है। अब 26 अंतर है तो x बराबर 3y कर लेंगे, इस तरह से उसको हल कर लेंगे। अब क्या, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब हम x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो 3y माइनस, अब x की जगह पर रख लेंगे 3y माइनस y बराबर 26। ठीक है, y बराबर 26। अब इसी प्रकार जो y का मान निकलेगा अब आपको हल कर लेना है, अब आपको हल कर लेना है कि y बराबर 26। अब 3y को रख लेंगे, देखिए 3y, ठीक है, 3y को आपको रख के और इसको हल कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे जाएंगे कि y माइनस होगी, देखो 3y से y माइनस होगी बराबर 26 दिया था। अब y को माइनस करेंगे बचेगा 2y से यानी 26 और y बराबर यहाँ पे आ जाएगा 26/2। अब 2 से इसको काट देंगे तो बचेगा यहाँ पे कितना, 13। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कितना बचेगा? 13 क्वेश्चन। क्या बचेगा? 13 नंबर, यानी कि x यहाँ पे हम लिखेंगे 3y माइनस वाई बराबर 26, है ना। तो y को माइनस करेंगे, यहाँ पे 2y बचेगा, 2y बराबर 26 बटे, अब यहाँ पे y बराबर रखेंगे 2 6, यानी कि 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो बचेगा कितना? 13। अब y बराबर हमारा आ गया 13, यानी कि 13 क्वेश्चन आ गया। अब y का मान समीकरण 1 में रखने, यानी कि 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में। अब समीकरण 2 क्या था अभी हम देख लेंगे। समीकरण 2 देखिए, यहाँ पे समीकरण 2 क्या दिया है? समीकरण 2 में दिया x बराबर 3y, x बराबर 3y, x बराबर 3y, ठीक है। तो x का मान हमने पहले निकाल चुके हैं ना, तो ये y का मान है, तो x का मान निकालना है। तो समीकरण 1 में रखना 3 इंटू 13, तो x बराबर कितना है? 13 की 39, आंसर हमारा x बराबर 39 और y बराबर 13, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस प्रकार से आप इसमें आप कर सकते हो। इन ट्रिकों को आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इनको मैंने जो बताया कि आप बिना कुछ पढ़े हैं गणित में पास होने की जो ट्रिक है वो यही 3 ट्रिकें हैं। आप इनको याद कर लीजिए, अच्छे से इनको समझ लीजिएगा। तो यही ट्रिकें हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए